जय हिंद दोस्तों। ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी ये हारे हैं। ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने, भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन को चुन चुन कर मारे हैं, दुश्मन को चुन चुन कर मारे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं उन छात्रों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो छात्र SSCGD ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। और मेरी यह प्रयास और मेरी यह शुभकामनाएं रहेंगी कि इस अधिक से अधिक छात्र SSCGD ज्वाइन करें और सफल हो। तो उसी के लिए हम लोग सेट स्टार्ट कर रहे हैं और ये सेट SSCGD 2021 का बैच स्टार्ट हो रहा है और ये सेट हम लोग का सेट 1 है। और ये जो हम लोग सेट चलाएंगे तो प्रतिदिन एक एक सेट आपको दिया जाएगा और यह सेट आपको यह स्पार्क पब्लिकेशन, ठीक, स्पार्क पब्लिकेशन के तहत दिए जाएंगे और इसमें आपको 30 सेट देखने को मिलेगा। तो प्रतिदिन एक एक सेट आपको बहुत खूबसूरत तरीक़ों से कराया जाएगा और इसका जो PDF है टेलीग्राम पर 12 या 1 दिन पहले आपको यह PDF दे दिया जाएगा और इससे आप लोग सेट लगाइएगा और यह जिसका जो सॉल्यूशन होगा हम इस यूट्यूब के माध्यम से आपको रात को कराएंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग सेट को लगाते हैं और ये अपना जो सफल प्रयास है इस SSCGD को और SSCGD को लक्ष्य समझे हैं तो इसको आप लोग बहुत खूबसूरत तरीक़ों से इसको आप लोग निभाइएगा। और चलिए देखते हैं हम लोग सेट की ओर। और सेट में जो ये प्रश्न होने वाला है तो आपको यहाँ पर सेट में 25 प्रश्न आपको रीजनिंग से रहेंगे। 25 प्रश्न जो रहेंगे आपको GK GS से रहेंगे, ठीक। 25 प्रश्न GK GS से और जो 25 प्रश्न होगा ये 25 प्रश्न हिंदी से रहेंगे, ठीक। 25 जो प्रश्न रहेंगे ये हिंदी से रहेंगे और ये 25 और प्रश्न जो रहेंगे वो 25 मैथ से रहेंगे। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। तो ये जो हम लोग का पहला पार्ट है, यह पहला पार्ट 1 है, ये सामान्य बुद्धि तर्क से है और ये रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए हम लोग पहले 25 रीजनिंग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग को GK GS का प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि सफ़ेद को लाल, ठीक, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला, लाल को पीला और पीला को हरा और हरा को नीला कहा जाता है तो हल्दी का रंग कैसा होगा, ठीक। यहाँ पर कह रहा है कि सफ़ेद को लाल बोला जा रहा है। इसका पेन चूज कर लेते हैं दूसरे कलर का, ब्लू। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि सफ़ेद को लाल बोला जा रहा है, लाल को पीला बोला जा रहा है। लाल को क्या बोला जा रहा है? पीला। और पीला को यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला हो गया है। चलिए यहाँ पर पीला को हरा बोला जा रहा है और हरा को नीला बोला जा रहा है, ठीक। तो ये हल्दी का रंग पीला है। हल्दी का रंग कैसा हो पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा गया है कि हल्दी का रंग कैसा है। तो जो हल्दी का रंग होता है वह पीला रंग होता है। हल्दी का कैसा रंग होता है? पीला रंग होता है। और यहाँ पर पीला को हरा बोला गया है, ठीक। यहाँ पर पीला को क्या बोला गया है? तो यहाँ पर पीला को आपको हरा बोला गया है और ये जो हरा बोला गया है तो इसमें पीला का हरा हो जाएगा। राइट आंसर आपका B हो जाएगा, ठीक। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये दूसरे नंबर प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। एक पद इसमें कौन सा है जो गलत है? चलिए इसमें गलत छांटना है। इसमें गलत कह रहा है कि देखिए एक श्रृंखला के अनुसार ये शब्द यहाँ पर बैठाया गया है। यहाँ पर 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 20 है, 20 के बाद 32 और 32 के बाद 42। तो यहाँ पर देखिए 2 से जब 4 बढ़ेगा तो यहाँ पर 4 का अंतर होगा, उसके बाद 6 का अंतर होगा, 6 से जब 12 जाएंगे तो 6 का अंतर होगा और यहाँ पर 12 से 20 जाएंगे तो 8 का अंतर होगा। तो अगली बार ये 20 से जब हम लोग 32 जा रहे हैं तो यहाँ पर 12 का अंतर हो जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर जो श्रृंखला में दिया गया है तो 4, 6, 8 यहाँ पर 2 बढ़ते जा रहा है तो फिर 2 बढ़ना चाहिए, ना कि यहाँ पर 4 बढ़ना चाहिए। 8 से 2 बढ़ेंगे तो क्या होगा? 10 बढ़ेगा, ठीक। 8 से 2 बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? 10 हो जाएगा। और 20 में जब हम लोग 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 30 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 30 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर 32 दिया गया है। और 30 में यहाँ पर जब हम लोग 12 जोड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार जब 10 जोड़े तो अगली बार 12 जोड़े, तो यहाँ पर हम लोग का 12 जोड़ेंगे तो 30 + 12 42। तो यह जो है क्रम सही है, लेकिन यहाँ पर जो
30 दिया गया है, यह 30 के बदले में 10, सॉरी यहाँ पर जो 32 दिया गया है 32 के बदले में 30 होगा। ठीक, तो राइट आंसर इसमें आपका ये जो गलत है, तो यहाँ पर 32 गलत है। ठीक, 32 के स्थान पर 30 होना चाहिए था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न रीजनिंग का है। यह रीजनिंग का 25 प्रश्न है, और यदि आपको PDF चाहिए तो आप लोग जल्द ही टेलीग्राम ज्वाइन कर दिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और यहाँ जो टेलीग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसका पूर्ति करना है। चलिए तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 4 का मल्टीप्लाई किया गया है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 16 आ गया, और फिर 16 को यहाँ पर जो 16 है इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गुने 4 64 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार इसको 16 को 4 से मल्टीप्लाई 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। तो इस यहाँ पर 64 और फिर 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है। चलिए इसमें भी ऐसा ही करना है, हम लोग को 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 36, और 36 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग को 144 नहीं जाना है बल्कि यहाँ पर 36 जाना है, क्योंकि 9 को यहाँ पर 9 गुणे 4 के हैं तो 36 आया, तो हम लोग का यहाँ पर 36 होगा, और राइट आंसर सी हो जाएगा 36। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर कह रहे हैं चौथे नंबर की निम्नलिखित में से कौन वैसी ही है जैसे अमरूद सेब संतरा। वह कौन वैसी ही है जैसे कि अमरूद सेब संतरा है, तो वैसा कौन है। तो यहाँ पर अमरूद सेब संतरा और अगला में हो जाएगा आम हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 है ये फल है और चौथा भी होना चाहिए जो फल होना चाहिए। राइट आंसर आम हो जाएगा। और यहाँ पर जो ए है ये पेड़ है, ये पत्ता है, ये फल है, लेकिन यह आम है तो ये आम हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है कि जिस प्रकार कंप्यूटर मॉनिटर CPU उसी प्रकार हम लोग को अगले बार क्या कर रहा है। ठीक, जिस प्रकार सॉरी यहाँ पर 2 का मेल है, कंप्यूटर मॉनिटर। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर और जिस प्रकार कंप्यूटर का संबंध मॉनिटर से, तो उसी प्रकार CPU का क्या होगा, तो CPU का जो संबंध होगा बिल्कुल वह क्या हो सकता है, तो CPU का जो संबंध होगा ना वह हो जाएगा आपका म्यूजिक सिस्टम। ठीक, सॉरी यहाँ पर जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये जो कंप्यूटर का संबंध है ना उसी प्रकार ये मॉनिटर और CPU का है। ठीक, कंप्यूटर का संबंध मॉनिटर और CPU से है, तो उसी प्रकार हम लोग चारों में से एक खोजना है कि वो संबंध सही हो। जैसे कार का है तो इंजन से है, ड्राइवर से है, जो दूसरा है ये म्यूजिक सिस्टम है, प्लेयर और साउंड से है, पलंग है बिछावन बच्चा से, और पेड़ है जो हवा जल से। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह म्यूजिक सिस्टम वाला हो जाएगा, म्यूजिक सिस्टम प्लेयर और साउंड से हो जाएगा। ठीक, म्यूजिक सिस्टम प्लेयर और साउंड से, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला है कि नीचे दिए गए कौन सा डायग्राम कॉपी और लेखन सामग्री को निरूपित करता है। ठीक, नीचे दिए गए ये 4 डायग्राम में से कौन सा है जो कागज, कॉपी और लेखन सामग्री को निरूपित करता है। तो वह जो निरूपित करता है वह करता है राइट आंसर इसमें सी नंबर का, जो सी नंबर का है यह अच्छे से निरूपित करता है। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के साथ समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला ये कागज़ हो जाएगा। ठीक, और कागज़ के अंदर ही आपका पुस्तक बन सकता है। यहाँ जो कागज़ के अंदर है, कागज़ के अंदर कॉपी या पुस्तक एक ही बात हो गया। कागज़ पर ही ये जो कॉपी हो जाएगा और इसके अंदर जो लेखन सामग्री हो जाएगा ये कागज़ पर ही लिखा जाएगा। तो इसलिए इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जो भी प्रश्न आपको थोड़ा सा डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए कि सर ये जो प्रश्न है ये डाउट हो गया, तो इसका हम फिर से इसको फिर से सॉल्व करा देंगे। ठीक, और वो टेलीग्राम पर अलग से आपका इसका वीडियो मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 7वें नंबर है कि नीचे दिए गए श्रृंखला
नीचे दिए गए संख्या श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ठीक, ये एक श्रृंखला दिया गया। ठीक, और इसमें अगला पद पूछा गया है कि 1 4 9 16 25 और 36 है। तो अगला जो पद होगा वह क्या हो सकता है, अगला पद क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको गौर कीजिए, और वह गौर क्या करना है कि ये जो पहला है ये 1 का स्क्वायर है, दूसरा है जो 2 का स्क्वायर है, तीसरा है 3 का स्क्वायर है, चौथा है 4 का स्क्वायर है, और अगला पांचवा है जो 5 का स्क्वायर है, यह 5 का स्क्वायर है, और छठा है जो 6 का स्क्वायर है। तो हम लोग अगली बार 7 का स्क्वायर देखेंगे, और वह 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका 49 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, इसमें राइट आंसर 49 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हम लोग का क्या है, या सॉरी यहाँ पर टेलीग्राम दिया गया है। टेलीग्राम आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वें नंबर प्रश्न, ये किधर गया, 7 से 16 एक कट गया है क्या, 16 7 से 16, 7 के बाद हम लोग 8 चाहिए ना जी, 7 के बाद 8 किधर गया जी, 8। चलिए अगला प्रश्न 8वें नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, 8वें नंबर प्रश्न है। 8वें नंबर प्रश्न यह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। एक अन्य 3 से कौन सा है जो भिन्न है, तो इसमें जो आपका बादल, ये जो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये जो बादल है यह इन तीनों से भिन्न है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से भिन्न है। चलिए इसमें आप लोग अन्य तीनों से भिन्न खुद चूज कीजिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग पानी पी लेते हैं। हम इसमें आपको तीनों में अलग खोजना है कि अलग कौन सा है। बिल्कुल, तो इसमें जो तीनों में भिन्न है वह कौन सा हो जाएगा, ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, ये तीनों में भिन्न कैसे, इसमें सी हो जाएगा। और वह कैसे, तो देखिए यहाँ पर जी एच और आई जे ये दोनों पास पास का वर्ड है। ये जो जी एच और आई जे है ये पास पास का वर्ड है। उसी प्रकार आई जे और के एल ये दोनों पास का है। और फिर यहाँ पर टी यू 20-21 और यू व्यू ये 22-23 का वर्ड है। लेकिन ये जो एम एन और एल ओ है, ये जो एन है ये कितने का है, तो एन एम ये जो 13-14 का है, ये 13-14 का वर्ड है। और यह जो एल ओ है, ये जो एल ओ है, एल कितने पर, 12 पर, और ओ जो है ये 15 पर का वर्ड है। 15 का वर्ड है, मतलब ये जो अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी का ये 15वें नंबर पर आता है। तो इसमें गैपिंग कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। और इन सब में एक भी गैपिंग नहीं है। के एल 11-12, फिर आई जे 9-10, और यहाँ पर 22-23, और लेकिन यहाँ में 3 का अंतर है। तो इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 10वें नंबर कि यदि नक्सलाइट को किसी कुट भाषा में ये शब्द लिखा जाए, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, ये शब्द लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में इंटीग्रेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, इंटीग्रेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो आपको जो अक्षर दिया गया है इसको बदल देना है। यहाँ पर देखिए, ये जो एल यहाँ पर चलिए ये कैसे किया गया है, एन को क्या किया गया है यहाँ, बिल्कुल। चलिए तो इसमें जो किया गया है वो सबसे एन है। देखिए ये जो एन शब्द है इसको 2 घटा दिया गया है, एन को 2 माइनस कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा एल। और ए को 2 माइनस किया गया तो क्या हो गया वाई। फिर एक्स को 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो एक्स को जब 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या, एक्स को 2 माइनस करेंगे तो टी होगा, क्या होगा, एक्स भी डब्ल्यू टी नहीं होगा जी, नहीं। यहाँ पर एक्स का जो 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, ये एक्स है, इसको 2 घटाएंगे तो यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक, क्या मिलेगा, भी। सब में 2-2 घटाना है। ठीक, यहाँ पर 2-2 घटाएंगे तो ये वाला शब्द मिल जाएगा।
तो हम लोग इसमें भी 2 घटाएंगे, ठीक। इंटीग्रेट में भी हम लोग 2 घटाएंगे, तो आई को 2 घटाएंगे, आई से आई 9 पर होता है तो 2 घटाएंगे तो ये 7 पर क्या हम लोग को मिलेगा, तो 7 पर जी मिलेगा, ठीक। फिर हम लोग एन को 2 घटाएंगे तो क्या होगा, एल होगा, जी एल। उसके बाद फिर हम लोग टी में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, तो टी में 2 घटाएंगे तो आर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार हम लोग इसमें घटाते जाएंगे, और वह जो घटाते जाएंगे तो इसमें जो हम लोग का ऑप्शन मिलेगा वह ऑप्शन बी नंबर में मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इसको घटाइएगा और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 11वें नंबर प्रश्न का है कि 11 से 12 तक निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, चलिए 2 6 12 2 6 और 6 12 12 20 और उसके बाद 30, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग पिछले प्रश्न में देखे थे। ऐसा जो श्रृंखला है ये पिछले प्रश्न में देखे थे। यहाँ पर क्या 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 और उसके बाद 12 बढ़ते जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 42 राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि घोड़ा अस्तबल, जो घोड़ा का संबंध अस्तबल से है तो वायुयान का संबंध क्या हो, किससे हो जाएगा, तो वायुयान का जो संबंध होगा वह हाइगर से हो सकता है, ठीक। राइट आंसर ए हो जाएगा, हाइगर से। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 13 से 15 तक नीचे प्रत्येक प्रश्न में 3 शब्द एवं 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चुनाव करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। चलिए भिन्न है, कौन सा भिन्न, पहला है पटना भोपाल लखनऊ। पटना भोपाल लखनऊ ये 3 शब्द है, लेकिन ये तीनों में से एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है, यहाँ पर कह रहा है कि 3 शब्दों में से सुमिलित करना है, अन्य तीनों को से भिन्न हो। चलिए इसमें भिन्न कौन सा है, तो इसमें आपको जो भिन्न मिलेगा वह जयपुर मिल जाएगा, ठीक। ये इसमें जयपुर मिल जाएगा। वो कैसे, क्योंकि ये जो 3 ये एक जो है ये राजधानी है, ठीक। ये जो एक है यह राजधानी है और बाकी ये सब शहर है, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए ये जो आपका पटना भी है कहीं का राजधानी है, ये भोपाल भी राजधानी है, लखनऊ भी राजधानी है और ये जयपुर भी राजधानी है राजस्थान का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 14 नंबर प्रश्न से कि हल्दिया अलंकेश्वर और बरौनी, हल्दिया अलंकेश्वर और बरौनी, तो इसमें क्या हो सकता है, चारों में से भिन्न कौन सा हो सकता है, तो इस चारों में से जो भिन्न होगा वह भिन्न होगा मुंबई, ठीक। मुंबई वो कैसे होगा, क्योंकि ये जो 3 जो शब्द है तीनों ये तेल शोधक कारखाने हैं, तीनों जो है क्या है, तेल शोधक कारखाने हैं और मुंबई में भी तेल शोधक कारखाना है। तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। सॉरी इसमें बी हो जाएगा मुंबई, ठीक। चारों ये तेल शोधक कारखाने आपस में मिल गए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 15वें नंबर प्रश्न है कि बैगन लौकी भिंडी, बैगन लौकी भिंडी, और इसमें जो अगला में आ जाएगा ये करेला आ जाएगा, ठीक। करेला आ जाएगा, राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पर टमाटर नहीं आ सकता क्योंकि ये टमाटर फल में आता है, लीची भी फल में, आम भी फल में, और ये तीनों और ये 1 4 सब्जी हो गए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जिस प्रकार ताला का संबंध चाबी से है तो उसी प्रकार पंखे का संबंध किससे है। जिस प्रकार ताला का संबंध चाबी से है तो उसी प्रकार पंखे का संबंध किससे है, तो पंखे का जो संबंध हो जाएगा यहाँ पर स्विच से हो जाएगा। ताला का संबंध चाबी से ताला खुल जाता है तो स्विच से जो पंखा है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न ये क्या कह रहा है, 17वें नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि मछली को जल, ठीक, ये पहले जैसा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 जैसा प्रश्न है। कह रहे कि मछली को जल, जल को साबुन, जल को साबुन, साबुन को पागल, साबुन को पागल, पागल को चाबी, पागल को चाबी कहते हैं, तो मछली कहाँ रहती है, मछली कहाँ रहती है, तो मछली जल में रहती है, ये तो सभी पता है। लेकिन ये जो जल को बोला जा रहा है तो जल को यहाँ पर साबुन बोला जा रहा है, ठीक। जल को क्या बोला जा रहा है, साबुन। तो इसमें आपका राइट आंसर साबुन हो जाएगा। मछली कहाँ रहती है, साबुन में। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का
ये रहा प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है कि रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया और दाईं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। फिर दाईं मुड़कर 5 किलोमीटर चलने के बाद वह स्कूल पहुंच जाता है। तो रमेश अब अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है? रमेश अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है? चलिए हम इसको डायग्राम के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक मैप बनाते हैं। ये उत्तर हो गया और ऐसे कर लेते हैं, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये जो हो गया पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं रमेश की ओर। हम लोग ये मान लीजिए हम लोग का ये केंद्र है जहाँ रमेश रहता है और रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, 5 किलोमीटर उत्तर यहाँ गया, 5 किलोमीटर उत्तर और तरफ गया और दाएं मुड़ा। फिर ये दाएं मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला और फिर दाहिने मुड़ गया। फिर कहाँ मुड़ा? तो फिर वह दाएं मुड़ा और फिर 5 किलोमीटर चला और चलने के बाद वह स्कूल पहुंच जाता है। यहाँ पर वह स्कूल पहुंच जाता है। तो रमेश अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो रमेश अपने जो घर से दूरी पर है वह 5 किलोमीटर, ये जो दूरी है सॉरी ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक, क्योंकि यह इधर 5 किलोमीटर गया फिर 4 किलोमीटर, तो इसका जो दूरी होगा ये इसका दूरी ये समांतर होगा, ठीक। तो ये कितना, ये जब 4 है तो यह भी 4 होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम लोग का ये रहा। चलिए हम लोग का ये प्रश्न रहा 19 नंबर प्रश्न। और प्रश्न क्या कर रहा है कि ओ बेटा है पी का, ओ बेटा है पी का, ये जो प्रश्न है ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। और चलिए इसको हम लोग खूबसूरत तरीके से समझते हैं। कह रहे कि ओ जो है बेटा है पी का, पी और क्यू, ये जो पी और क्यू है बहनें हैं। क्यू की माँ आर है, क्यू की माँ आर है तथा एस बेटा है आर का, एस बेटा है आर का। तो ओ का एस से क्या संबंध है? ओ का एस से क्या संबंध है? चलिए हम लोग इसको डायग्राम के तहत समझते हैं। चलिए हम लोग डायग्राम के तहत समझते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ओ जो है पी का बेटा है, यहाँ पर हम लोग पी रखते हैं, यहाँ पर पी रखते हैं और पी का बेटा कौन सा है? तो ये ओ है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, पी का बेटा ओ है, पी का बेटा कौन सा है? ओ है। उसके बाद करें कि पी और क्यू, पी और क्यू, ये जो पी और क्यू हम बना रहे हैं ये पी हो गया और यहाँ पर क्यू हो गया। और पी और क्यू क्या कह रहा है कि यहाँ पर बहनें हैं, तो इसको बहन बना, इसको बी लिख दिए, इसको बहन कर दिए। ये पी और क्यू बहनें हैं और क्यू की माँ आर है, इसकी माँ क्यू यहाँ पर है और इसकी माँ आर, इसकी माँ आर है। तो क्यू माँ आर है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब क्यू की माँ आर है तो पी का माँ भी आर ही होगा, पी का माँ भी आर होगी, क्योंकि ये जो पी और क्यू है दोनों बहनें हैं, ठीक। पी और क्यू दोनों बहनें हैं। और फिर कह रहा है कि तथा एस बेटा है आर का, ठीक, एक बेटा भी है एस का, सॉरी एक बेटा भी है आर का, ठीक, एक बेटा भी है आर का। तो यहाँ पर हम लोग बेटा लेते हैं, यहाँ से बेटा का चिन्ह किया और ये एस कर दिए। ये जो एस है यह बेटा है आर का बेटा एस है, यहाँ पर बेटा भी से कर देते हैं इसको एस, हाँ इसको सोन से कर देते हैं, सोन एस ले, ये आर का बेटा एस है, ठीक, समझ रहे हैं, आर का बेटा एस है। और कह रहा है हम लोग से कि आर का बेटा एस है तो ओ और एस, तो ओ और एस, यहाँ पर एस है और ओ और एस का जो संबंध होगा वह क्या होगा, ठीक। तो यह जो ओ है, ओ का बेटा, सॉरी यहाँ पर पी है, पी का बेटा ओ है, पी का बेटा ओ है और ये दोनों बहनें हैं। और ये जो है ओ का जो आर से संबंध होगा वह नानी हो जाएगा, वह जो आर से संबंध होगा ओ का वह नानी हो जाएगा, क्योंकि ये पी और क्यू है जो एक माँ है और एक मौसी है। तो ये जो आर हो जाएगी इसकी माँ नानी हो जाएगी और फिर जो नानी का बेटा होगा वह ओ का मामा हो जाएगा, ठीक। ओ का जो आर का बेटा होगा यहाँ पर आर का, वह ओ का मामा हो जाएगा एस, ठीक। ये जो आर का बेटा एस है वह ओ का मामा हो जाएगा। और मामा होने के बाद
ये जो मामा हो जाएगा, जो ओ एस का मामा हो जाएगा तो एस का संबंध ओ से क्या होगा, तो जो ओ का संबंध एस से क्या होगा, तो इसमें जो भांजा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, इसमें आपका भांजा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, भांजा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भांजा सी नंबर में है तो आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लियर है। यदि आपको ये ऐसा डायग्राम हम जो ये स्क्रीन पर बना रहे हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग इसका जो मतलब कॉपी पर बनाकर और आपको टेलीग्राम पर इसका दे देंगे। जो भी प्रश्न फंसेगा आपको डायग्राम बनाने में या फिर नहीं समझ में आएगा तो ये जो 19 मान लीजिए कि ये 19 नहीं समझ में आया तो इसको हम लोग कॉपी पर बनाकर आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं। चलिए, यदि यहाँ नहीं समझ में आए तो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर खोदने के बाद वह किस आकृति दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको एक वर्गाकार पेपर लेना है, इसको बीचों बीच मोड़ना है तो ऐसे मोड़ दीजिएगा। फिर मोड़ने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे, ये दोनों पार्ट को मोड़ देंगे और फिर जब मोड़ कर यहाँ और यहाँ काटना है। ठीक, यहाँ और यहाँ काटना है और फिर इसको खोलना है। तो फिर इसको जब खोलेंगे तो यह कैसा बनेगा, तो ये जो कैसा बनेगा, चलिए तो इसको चार ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा कि यह कैसा खुलेगा। तो यह जो खुलेगा तो ये जो पहला वाला होगा यह एक यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये इसका जो पार्ट कटेगा यहाँ पर आ जाएगा और फिर इसका जो पार्ट कटेगा इस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये चारों कोना पर ये पार्ट हो जाएगा और फिर जो इसका पार्ट कटेगा वो ऐसे कट जाएगा तो ये 4 कोना पर ये हो जाएगा। तो ऐसा जो प्रतिबिंब, कहने का मतलब कि ये जो ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा 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 और ऐसा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, क्या हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न ये कह रहा है लुप्त संख्या है। ठीक, लुप्त संख्याएं का हम लोग एक अलग से वीडियो काट कर बनाए हैं। लुप्त संख्या उसमें 10-20 प्रश्न होंगे, वो सिर्फ लुप्त संख्या से होंगे और ये चैनल पर आपको अपलोड हो गया है तो उसको भी लुप्त संख्या से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए, इसमें कह रहे हैं यहाँ पर 7, 28, 21, 6, 22, 14, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान और यहाँ 35, 29। तो यहाँ पर जो प्रश्न ऐसे किया गया है कि आपको 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और ये हम लोग जो ये 28 और 21 को जोड़ेंगे तो ये 49 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 होता है और 22 और 14 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो हम लोग उसी प्रकार ये जब 35 और 29 को जोड़ेंगे तो 64 होगा। ठीक, 35 और 29 को जोड़ेंगे तो 64 होगा और जो 64 स्क्वायर होता है इसको रूट करेंगे तो वह 8 आ जाएगा। ठीक, यह 8 आ जाएगा तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 और ये जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज है। इसमें त्रिभुज की संख्या गिनना है, इसमें त्रिभुज की संख्या गिनना है। तो कितना है त्रिभुज, इसमें आपका जो त्रिभुजों की संख्या है वह 16 है। इसमें कितना है, 16 है। पहले देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक एक करके गिन लीजिए, 8 हो गया। और फिर ऐसे गिनते हैं, 8 से 1 9, 9 के बाद 10, फिर 11 और फिर यहाँ पर ऐसे 12 हो गया। ठीक, 12 हो गया। फिर अब गिनते हैं, यहाँ पर एक ऐसे गिनते हैं 13, फिर एक गिनते हैं ऐसे 14, फिर एक ऐसे 15 हो गया और फिर जब एक ऐसे आ जाएगा तो ये 16 हो जाएंगे। ठीक, तो ये 16 आकृतियाँ है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी आकृति होगी, यहाँ पर रिक्त स्थान के कौन सा आकृति होगी इन चारों में से। ठीक, चलिए आप लोग बताइए कि इसमें क्या होगा। तो इसमें बिल्कुल, इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है, ये देखिए, ये पहले ये वर्ग है और वर्ग के अंदर वृत्त है और वृत्त के अंदर एक और वृत्त है। ठीक, और इसको पलटा गया है तो ये जो वृत्त है दूसरे नंबर का ये पहले पर आ गया है और जो दूसरे पहले नंबर का वर्ग है वह दूसरे नंबर में चला गया है और ये जो
जो अंत में था वो तो अंत में है, लेकिन ये जो रंगीन था लेकिन वह ये सफ़ेद हो गया है। तो उस प्रकार हम लोग इसको बी में देखते हैं। तो त्रिभुज है, वर्ग है और ये जो बिंदु है वो बिंदु है। तो दूसरे यहाँ पर पहले जो किया गया था कि ये जो वर्ग को दूसरे नंबर पर कर दिया गया था, तो यहाँ पर त्रिभुज को दूसरे नंबर पर करना है। ठीक, त्रिभुज को दूसरे नंबर पर और वर्ग को पहले नंबर पर वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद त्रिभुज को अंदर करेंगे और ये जो होगा ये गोल कर देंगे। ये वाइट मतलब ये काला है तो उसको वाइट कर देंगे। तो ऐसा प्रश्न आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? तो ऐसा प्रश्न जो मिल रहा है यह आपको ऑप्शन डी में मिल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा, तुम्हारी माँ के भाई की पत्नी मेरी चाची है, तो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? ठीक, ऐसा ही प्रश्न, यह भी प्रश्न जो है ब्लड रिलेशन का ही प्रश्न है। इसको हम लोग समझते हैं और नहीं समझ में आएगा तो आपको टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन छोड़ दिया जाएगा। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले एक महिला ने व्यक्ति से कहा, सबसे पहले हम लोग महिला को एम से डिनोट कर, सबसे पहले हम इस पेन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पेन को इतना बड़ा 15 कर देते हैं। चलिए हम लोग पर सबसे पहले एम, एक महिला एम मान लेते हैं, महिला को एम मान लिए और फिर एक व्यक्ति की ओर ये इशारा करती है, अनजान व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। हम लोग व्यक्ति को किस से डिनोट करते हैं? तो वी से, व्यक्ति को वी से डिनोट कर लेते हैं। और ये जो व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारी माँ के भाई की पत्नी, तुम्हारी माँ के भाई, ये जो व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं ये महिला है, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कह रहे कि तुम्हारी माँ, व्यक्ति की माँ के भाई, यहाँ पर भाई समझ जाइएगा, भाई भा लिख दिया, और भाई की पत्नी, यहाँ पर पत्नी है, भाई की पत्नी, यहाँ पर चलिए बढ़ गया पत्नी, भाई की पत्नी मेरी चाची है। ये जो पत्नी है उस व्यक्ति की माँ की, भाई की पत्नी उस महिला की चाची है। ये जो महिला से उसका संबंध है चाची का संबंध है, मतलब ये जो महिला है ये महिला की चाची है, महिला की चाची है। वो महिला बोल रही है कि मेरी चाची है, तो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंध होगा? ठीक, उस व्यक्ति व महिला से किस प्रकार संबंध होगा? तो ये जो होगा आपका भाई, ये जो भाई होगा, भाई का व्यक्ति, ये जो भाई और व्यक्ति से संबंध होगा तो यह होगा आपका मामा से संबंध होगा, ये मामा से, ये मामा से संबंध होगा। और यह जो संबंध होगा पत्नी वाला, तो पत्नी वाला उस व्यक्ति का, जो पहले व्यक्ति का संबंध देखेंगे तो यह मामी हो जाएगा, यह मामी हो जाएगा। और यह जो हो जाएगा यह मामी, बिल्कुल यह मामी हो जाएगा। और यह चाची हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह इसका चाची हो गई, ये पत्नी जो है ये चाची हो गई। और प्रश्न में कह रहा है कि उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो उस प्रकार महिला से जो संबंधित होगा इसमें आपका यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसमें फुफेरी बहन हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा। यह व्यक्ति जो होगा यह फुफेरा, आपका यहाँ पर फुफेरा भाई हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर फुफेरा भाई दिया गया है ना, ये फुफेरा भाई हो जाएगा। ठीक, इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपका थोड़ा सा टफ है, तो इसको आप लोग टेलीग्राम पर आपका इसको हम सॉल्यूशन दे देंगे, थोड़ा आपको अलग तरीके से इसको बना दिया जाएगा। ठीक, चलिए तो ये आपका जो 24 नंबर प्रश्न है ये आपको टेलीग्राम पर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इसमें भी आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा, थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर देना पड़ेगा और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम भी है। तो चलिए बिल्कुल आप लोग टेंशन मत कीजिए, ये टेलीग्राम पर आपका इसका फ़ोटो मिल जाएगा, ये जो सॉल्यूशन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर
अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 25वें नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक रिएक्शन शब्द दिया गया है और इस रिएक्शन शब्द से इस चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो वह जो रियल है, यह जो रियल शब्द है यह नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल जो शब्द है इस यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो एल शब्द है यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? एल हो जाए, ये डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या आ गया। तो अगला प्रश्न ये पार्ट बी पार्ट 1 में जो था ये रीजनिंग का था और पार्ट बी में सामान्य जानकारी जीके जीएस का प्रश्न स्टार्ट हो गया। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि रानी की वाव है, ये आप कहाँ जाइएगा। प्रश्न है कि रानी की वाव में अधिकांश मूर्तियाँ किसकी भक्ति में है। तो वहाँ पर अधिकांश मूर्तियाँ ये विष्णु की भक्ति में है। किसकी भक्ति में? विष्णु की भक्ति में। और ये जो रानी की वाव है यह गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मूल कण नहीं है। चलिए आप लोग बताइए कि इसमें एक मूल कण कौन सा नहीं है। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यह ड्यूट्रॉन हो जाएगा। ड्यूट्रॉन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन यह नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 28 नंबर है कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो 1/6 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण डॉट हुआ था। तो ये ताजमहल का निर्माण कब हुआ था। तो ताजमहल का जो निर्माण है यह 17वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिख खसला सेना किसके शासनकाल के तहत बनाई गई थी। तो ये सिख खसला सेना जो बनाई गई थी यह बनाई गई थी रणजीत सिंह के शासन काल में। और ये जो रणजीत सिंह का जो शासनकाल था ये कब से कब तक था। तो बिल्कुल इसका जो शासनकाल ये 1780 के करीब में था। ठीक, ये रणजीत सिंह का शासनकाल, ये जो सिख सेना बनाया गया ये 1780 में बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न खसला शासन के तहत बनाया गया सिख खसला सेना, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करके की जा सकती है। तो पदार्थ का आणविक भार का जो गणना है वह किसका मापन करके की जा सकती है। तो वह मापन किया जा सकता है वाष्प दाब का। किसका? वाष्प दाब का। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों का आधिपत्य दिया। तो यह दिया गया था बिल्कुल, यह यहाँ पर किस संविधान संशोधन के मतलब क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों का आधिपत्य दिया। तो वह 42वां संशोधन। क्यों संशोधन? वह इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन के तहत। और ये 42वां जो संशोधन हुआ ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में 42वां संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में श्वसन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो श्वसन आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वह एनी बेसेंट थे। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा, एनी बेसेंट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए जो विटामिन आवश्यक है वह विटामिन आपका कौन सा हो जाएगा? वह विटामिन डी हो जाएगा। ठीक, कौन सा? वह विटामिन डी हो जाएगा। और जो विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल है। क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 35 नंबर है कि
काकरोच डॉट डॉट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो काकरोच ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो काकरोच ये जो आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और जो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं तिलचट्टा आते हैं, झींगा मछली, ककड़ा, खटमल, टिड्डी इत्यादि आते हैं ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है कि महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यह स्तंभ का निर्माण राणा कुंभ के द्वारा करवाया गया था। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा राणा कुंभ के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए जो संपूर्ण एशिया की यात्रा किया गया वह महावीर के द्वारा किया गया था। ठीक, किसके द्वारा? महावीर के द्वारा किया गया था। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगा? तो उसका जो आवाज़ है वह साउंड है वह कितने समय बाद पृथ्वी पर सुनाई देगा? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ठीक, क्या हो जाएगा? ये इसमें से कोई नहीं। चंद्रमा पर वायुयान नहीं है। ठीक, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, इसलिए वह नहीं आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने की स्थिति में मछलियाँ कहाँ रहती है? तो जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में जो झील का जो पानी है वह जम जाने की स्थिति में मछलियाँ कहाँ रहती है, यही प्रश्न है। तो उस समय जो मछलियाँ रहती है वह तली में चल जाती है, वह मछलियाँ नीचे चली जाती है, क्योंकि जो पानी होता है वो ऊपर से जमने का शुरू करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है आपका ओजोन का पूछा गया है। क्या पूछा गया? ओजोन का रासायनिक सूत्र तो O3 होता है। ठीक, O3। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु संख्या बेरियम की तुलना में अधिक है? निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या बेरियम की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड का। ठीक, किसका? गोल्ड का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम OS क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम OS क्या होता है? तो ये जो OS होता है आपका यह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा वो कौन सी है? तो वह रेखा है रेड क्लिफ। याद रखिएगा, यह भारत और पाकिस्तान पूछा गया है तो ये रेड क्लिफ। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न हम लोग का 44 नंबर है कि सीमा शुल्क किससे संबंधित है? सीमा शुल्क किससे संबंधित है? तो ये जो सीमा शुल्क संबंधित है राजकोषीय नीति से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राजकोषीय नीति से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रेडॉन किसके अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होता है? तो ये जो रेडॉन है ये किसके अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होता है? तो यह रेडियम के क्षय के कारण उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 46 नंबर की एक ज्वालामुखी के मुहाने पर स्थित एक वृत्ताकार दबाव को डॉट कहा जाता है। तो एक ज्वालामुखी के मुहाने पर स्थित एक वृत्ताकार दबाव को क्या कहा जाता है? तो उस दबाव को ज्वालामुखी कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न की बीजिंग डॉट की राजधानी है। तो बीजिंग कहाँ की राजधानी है? तो बीजिंग चीन की राजधानी है। ठीक, बीजिंग कहाँ की राजधानी है? चीन की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा करता है? तो लाउड स्पीकर हो जाएगा। इसमें विद्युत को ध्वनि में लाउड स्पीकर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का ये रहा है कि किसी परमाणु की
परमाणु संख्या बराबर है, तो किसी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर क्या है, तो वह हो जाएगा आपका न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या किसी परमाणु संख्या के बराबर है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 50वें नंबर प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था। तो टेलीफोन का जो आविष्कार हुआ था वह 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक, कब हुआ था, तो ये जो 1870 के दशक में है, लेकिन ये जो एक्यूरेट होगा वह 10 मार्च 1876 में हुआ था। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1876। चलिए, तो इसमें हम लोग ये जो प्रश्न अगला रहा ये हम लोग 50 तक कंप्लीट कर लिए। चलिए, तो यहाँ रहा पार्ट सी। तो पार्ट सी में आपको यहाँ पर प्राथमिक मैथ है, तो ये 25 प्रश्न जो है मैथ का, हम लोग मैथ को स्किप कर देते हैं और चलिए बढ़ते हैं हम लोग पार्ट डी हिंदी के प्रश्नों में। तो हिंदी का प्रश्न यहाँ पर 75 से आपका स्टार्ट हो गया। 75 यहाँ 76 नंबर प्रश्न से यहाँ पार्ट डी का प्रश्न और सामान्य हिंदी से है, तो 25 प्रश्न हम लोग हिंदी से देखते हैं और ये जो 25 मैथ करा है इसको हम लोग स्किप कर दिए। चलिए, तो 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्योम शब्द का अर्थ, व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये जो व्योम शब्द का अर्थ होता है वह अर्थ होता है आकाश। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा आकाश। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का ये 77 नंबर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नांकित में से हम लोग का इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, इस चारों में से एक शुद्ध वाक्य है। तो वह जो शुद्ध वाक्य है वह है कि मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। ये जो ऑप्शन सी का है वह शुद्ध रूप से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है यहाँ पर 78 नंबर पर प्रश्न करे कि अटका बनिया दे उधार मुहावरे का अर्थ है। तो अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल इसका जो सही अर्थ होता है वह होता है बेचारगी में कष्ट सहना। ठीक, बेचारगी में कष्ट सहना, राइट आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है 79 नंबर के निम्नलिखित में से कौन मृदुल का विपरीतार्थक शब्द है। ये मृदुल शब्द है, इसका विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो विपरीतार्थक होगा कठोर होगा। मृदुल मतलब कठोर। चलिए राइट आंसर इसमें डी हो गया। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर ऐसा या काल जिसमें भिक्षा भी ना मिले, ऐसा या काल जिसमें भिक्षा ना मिले, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह दुर्भिक्षा, उसे कहते हैं दुर्भिक्षा। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश दिया गया है, कह रहे कि प्रश्न 81 से 83 तक नीचे दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के लिए दिए गए संभावित उत्तरों में सही उत्तर का चयन करने। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा गद्यांश है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये कितना, ये चलिए ये कह रहा है कि वास्तव में यात्रा शिक्षा का साधन है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण है। जब हम यात्रा करते हैं हमें अपनी चीज़ें संभालनी पड़ती है, अपना टिकट खरीदना पड़ता है और सही समय पर गाड़ी पकड़नी होती है। धनी व्यक्ति अपने नौकरों से यह सब करा लेते हैं, लेकिन भारत गरीबों का देश है। यात्रा में हमें अपनी मदद अपनी आप करनी पड़ती है। भिन्न भिन्न स्थानों को देखने और सभी तरह के लोगों से बात करने से हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। यूरोप में यात्रा के बिना शिक्षा अधूरी समझी जाती है। प्राचीन भारत में तीर्थ यात्रा को यहाँ पर बड़ा महत्व दिया जाता था। हमारे देश में भ्रमण बड़ा आनंदप्रद हो सकता है। ठीक, हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ लिया और यहाँ पर प्रश्न उसी पैराग्राफ से है। कह रहे कि किन कारणों के बिना शिक्षा अधूरी होती है। तो किन कारणों के बिना शिक्षा अधूरी होती है, तो यह यात्रा न करने के कारण शिक्षा अधूरी रहती है। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। अभी हम लोग देखा कि यात्रा के बिना शिक्षा अधूरा रहता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि यात्रा किसका साधन है। यात्रा किसका साधन है? व्यक्ति का, शिक्षा का, संपत्ति का, चरित्र निर्माण का। तो यह जो यात्रा है आपका शिक्षा का साधन है। इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 83 करेंगे। यात्रा करते समय क्या क्या कार्य करना आवश्यक है। यात्रा करते समय क्या क्या करना आवश्यक है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आवश्यक है वस्तुएं संभालना, टिकट खरीदना और सही समय पर गाड़ी पकड़ना। यह राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर फिर निर्देश दिए गए करें कि प्रश्न 84 से 86 तक नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर उस आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक, उपरोक्त वाक्य में कर्ता कारक कौन सा है? यहाँ पर इस वाक्य में यहाँ पर एक वाक्य है, इस वाक्य में कर्ता कारक आपको कौन सा दिखा? तो इसमें जो कर्ता कारक दिखा वह राहुल का भाई। ठीक, राहुल का भाई राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न उपयुक्त वाक्य में कर्म कारक कौन सा है? इसमें कर्म कारक कौन सा है? यही वाक्य में, इसी वाक्य में कर्म कारक कौन सा है? तो ये कर्म कारक जो है ये प्रथम पुरस्कार, ये जो शब्द है ये प्रथम पुरस्कार, ये ये कर्म कारक है। राइट आंसर इसमें आपका सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न इसमें है, फिर एक है कि उपयुक्त वाक्य में क्रिया कौन सा है? तो इसमें क्रिया पूछा गया कि इसमें क्रिया कौन सा है उस वाक्य में। तो जो क्रिया है वह प्राप्त किया वह शब्द जो है वह क्रिया है। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है, निर्देश दिया गया प्रश्न 87 से 89 तक नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। चलिए इसमें मुहावरा है, कह रहा है कि कच्चे घड़ा से पानी भरना, कच्चे घड़ा से पानी भरना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह होगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। मूर्खतापूर्ण कार्य करना राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कान भरना मुहावरे का सही अर्थ चुगली करना होता है। चुगली करना राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 89 नंबर है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तीर मारना मुहावरे का जो अर्थ होता है बड़ा काम करना तीर मारना मुहावरे का सही अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? प्रश्न है कि निर्देश 90 से 91 नीचे दिए गए चार वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। एक वाक्य अशुद्ध है, उस अशुद्ध वाक्य को चयन करना है। इस चारों में से अशुद्ध कौन सा है? तो उसमें चारों में से शुद्ध है भारत और चीन में घमासान युद्ध हुआ, यह अशुद्ध वाक्य है। ठीक, भारत और चीन में घमासान युद्ध हुआ, यह अशुद्ध वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि इसमें भी एक अशुद्धि खोजना है, एक अशुद्ध वाक्य खोजना है। तो यह कह रहा है कि इसमें जो अशुद्ध हो जाएगा उसकी महिला को बच्चा हुआ, यह शब्द जो है अशुद्ध है। इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि 92 से 93 निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द खर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो गधा होगा। खर शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह गधा होगा। चलिए और यहाँ पर शशि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो शशि शब्द का पर्यायवाची चंद्रमा होगा। चंद्रमा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 94 से 95 निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक शब्द का अर्थ 3 शब्दों से भिन्न है। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है और चारों में से जो एक का अर्थ होगा वह अलग होगा। कौन सा वह शब्द है? तो इसमें जो यहाँ पर सहानुभूति है इसका अलग होगा। ठीक, ये चारों से ये भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देह, काय और शरीर, पेट। तो इसमें कौन सा अलग होगा? तो इसमें जो अलग होगा वह होगा
पेट, उसमें पेट अलग होगा। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यह है कि जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द। तो जिससे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अजय। अजय राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है 97 से 98 तक निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द को चुनना है। मीमांसा का समानार्थक क्या होगा? तो मीमांसा का जो समानार्थक होगा वह विवेचना होगा। ठीक, विवेचना राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसमें 98 नंबर में अपकार, यहाँ पर अपकार शब्द का जो क्या है क्या था समानार्थक। ठीक, अपकार का समानार्थक क्या होगा? तो इसका बुराई हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा बुराई। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 99 से लेकर 100 तक निम्नलिखित वाक्यों को रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्प की सहायता से करिए। कहाँ पर प्रश्न है जी? यहाँ प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वे उचित डॉट से आवेदन करें। ये उचित क्या उचित से? तो उचित माध्यम से आवेदन करें। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जीवन में आने वाली परेशानियों का पूर्वक सामना करना ही तो सच्चा जीवन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा धैर्यपूर्वक सामना करना ही तो सच्चा जीवन है। इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट। सेट हम लोग का 1 था SSGD का, और सेट 2 आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।